समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन ने न्योता दिया है रूस आने का। पीएम मोदी को रूस आने का ये न्योता दिया गया है। अगले साल रूस आने का न्योता दिया गया है, यानी 2026 का ये न्योता है। इंडिया रूस सालाना समिट के लिए ये न्योता है। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया है और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी अब। और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चलना है। अच्छा, लेकिन उसकी दूसरी तरफ एक ड्रामा चल रहा है, नॉइस है, कंप्लेंट है, डिमांड है कि राहुल गांधी रियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुश नहीं है इस मीटिंग से, क्योंकि उसे मीटिंग में बुलाया नहीं गया। एक नैरेटिव जो कांग्रेस के पित्ती मीडिया की तरफ से लाउडली एम्पलीफाई किया जा रहा है। वो क्लेम करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने राहुल की मीटिंग पुतिन से ब्लॉक कर दी, यानी कि पुतिन तो कह रहे थे मोदी जी मैं आपको बाद में मिलूंगा, लेकिन मुझे पहले पप्पू से मिलना है। ये बड़ा एक शानदार उन्होंने एक जेस्चर दिया और उनका इंटरव्यू किया। मुझे याद है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त दौरा हुआ था, विजिट हुआ था पाकिस्तान से रशिया का, बहुत अरसे के बाद। ऑब्वियसली रशिया और पाकिस्तान के तो रिलेशन उसी वक्त थोड़े से दोबारा से स्टार्ट हुए थे, वरना तो वो एक अफगान जिहाद वॉर जो यूएसएसआर तोड़ा था जिहाद की वजह से, मिलने सबने रल मिल के, तो उसके बाद तो ताल्लुकात थे ही नहीं। लेकिन ये वाले रिलेशन फिर से शुरू हुए, लेकिन फिर बस वहीं पे रह गए। इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इस वजह से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है वो। जय हिंद दोस्तों, भारत में पुतिन जी का एक हाई प्रोफाइल दौरा खत्म हुआ। जाते जाते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी निमंत्रण दे के एक और उम्मीद बना दी कि भाई अगले साल फिर दोनों लीडर्स जो है वो मिलेंगे। इस बार पुतिन और मोदी भारत में मिले, अब नेक्स्ट ईयर जो है वो मॉस्को में मिलेंगे। तो ये चीजें जो है वो जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी उनको मैसेजिंग देती है कि भारत और रूस का बॉन्ड जो है हर साल दर साल मजबूत ही होता जा रहा है और कोई इसमें दरार नहीं डाल सकता। कोशिश तो बहुत की पाकिस्तान ने कि हम अपने रूस के साथ रिश्ते ऐसे मजबूत करें कि भारत को बुरा लगे और फिर भारत और रूस के रिश्ते में थोड़ी तलखी आए, पर पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अच्छा दोस्तों, जो इंटरनेशनल मीडिया इस समय राइट कर रहा है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि नो बिग डील। जैसा इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी उम्मीद कर रही थी कि भाई Su-57 S-500 इन सबको लेके बयानबाजी आएगी और डील की बातें होंगी, वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं किए गए। रॉयटर्स लिख रहा है कि समहाउ बंद कमरे में यानी क्लोज रूम में बातें हुई हो Su-57 को लेके और S-500 को लेके, पर काटसा के डर से ये डील्स जो है वो ओपनली अनाउंस नहीं की गई। ग्राउंड लेवल पे इसको देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी लगभग 18-20 महीने लग जाते हैं ये सारी चीजें डिलीवर करने में। सो क्या पता भारत या रूस इसको एंड में जाके चीजें डिस्क्लोज करे, पर अभी S-500 और ये सारी मैकेनिज्म को लेके ओपन लीडर्स के जो बयान है उनमें जो है चीजें सामने नहीं आई है। वैसे काउंटर पार्ट लेवल पे और लोकल नीचे लेवल पे तो बातें सामने आती है Su-57 और इन सब को लेके, पर ऊपर लेवल पे नहीं आई। तो इसलिए अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो उम्मीद कर रहा था और एक सैन्य समझौता को लेके जो उम्मीद कर रहे थे, वो सारी चीजें नहीं देखने को मिली। हुई है भारत और रूस के बीच समझौते, पर वो बंद कमरे में। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है भाई ये क्या हुआ, हमें खुद समझ नहीं आया। अच्छा, इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इस वजह से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट। आई थिंक ये इंडिया ने ये ब्रिक्स के लिए बनवाया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसको इस तरह कर लें। तो अब मेक इन इंडिया इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बात कर रहे हैं। इस पे बेसिकली कोई यूरोपियन, रशियन तो ठीक है एग्री हो जाते हैं इस पे कि ठीक है ये मेक इन इंडिया कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिकन नहीं एग्री होते, वो कहते हैं पाए नया काम जो है ना ये हमें कबूल नहीं है
क्योंकि इफ इट इज मेक इन इंडिया तो हम आपको वो नहीं करेंगे. सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और ये हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन डेवलप होगी उसमें मेक इन इंडिया ये सारी चीज़ें हैं. अच्छा, AI सेमीकंडक्टर्स का इतना जिक्र नहीं है बिकॉज रशिया इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन दैट. ठीक है जी, लेकिन क्योंकि इंडिया और रशियंस को पता है कि इंडिया बहुत AI की बात करता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी अमेरिका जाता है, इतने जाता है, जापान जाता है. तो लेट्स पुट इट लाइक दिस वे कि जी रशिया जो है वो इंटरेस्टेड है कि इंडिया AI समिट हो. पुतिन साहब ने ये कहा है. वो क्या है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट इंडिया को देगा, इंडिया से रशिया जाएगी. इसी चीज़ पे तो अमेरिकन यूरोपियंस कहते हैं कि हमने आपको नहीं देना, आपके साथ हम नहीं करेंगे. ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है. ठीक है ना जी, ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है. सो ये आप जेहन में रखें कि जो मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप रशिया इंडिया से चाहता है, मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है वो रशिया इंडिया से चाहता है. बिकॉज वो समझते हैं कि पाया ने सानू सूट कर दी, ये हमें सूट करती है, ये पार्टनरशिप होनी चाहिए हमारी. और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज. सो ये एक आपके सामने चैलेंज रहेगा कि इंडियंस जो हैं वो क्या मान जाएंगे. और अगर वो मान जाते हैं, याद रखें, तो फिर जेहन में ये रखिएगा कि अगर इंडियंस मान गए तो इस चीज़ को भी जेहन में रखिएगा कि हो सकता है इंडिया की जो सप्लाई चेन है टेक्नोलॉजी की वही रुक जाए. इसको भी ज़रा फोकस करें, क्योंकि ये सारे मुल्क तो इंडिया को इसलिए दे रहे हैं ना टेक्नोलॉजी कि यार तुम हमारे पार्टनर हो, तुम डेमोक्रेसी हो, तुम्हारे साथ हम मिलके काम करेंगे, हम तुम्हें बड़ा बच्चा बनाना चाहते हैं, बड़ा डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं, तुम डेमोक्रेसी हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी आबादी है, मार्केट है, तुम ये हो, तुम वो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मसला तो ख़राब हो जाएगा इन केस अगर इंडिया ने वो टेक ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी. और वो क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के पिद्दी मीडिया, ये तो स्नब है, ये कॉन्स्पिरेसी है. वर्ल्ड लीडर राहुल गांधी को मीटिंग नहीं करने दी पुतिन के साथ. आज एक एक कर जो छिलके हैं प्याज के वो उतारेंगे कि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है उसका रीजन क्या है. हम फैक्ट्स की तरफ देखेंगे, हम हिस्ट्री की तरफ देखेंगे. और एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, राहुल गांधी पुतिन से मिलना चाहता क्यों है, इतना ऑब्सेस क्यों है वो मिलने के लिए. भी आगे भी फॉरेन लीडर्स भारत में आए, लेकिन पप्पू ने कभी जिद नहीं करी. पुतिन के आने पर ही ये जिद क्यों कर रहा है, क्योंकि एक तो आपको मालूम है इसके बाप बहुत है. सोरोस भी चाहता है कि भाई पुतिन और मोदी क्या करने वाले हैं. उधर चाइना दूसरा बाप, वो चाहता है कि क्या मीटिंग्स हो रही हैं, कौन सी डील साइन हो रही हैं. और ये जो डिमांड है अपोजिशन लीडर की, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये राइट डिमांड है या उसको लगता है कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि भाई यहां पर तो आपको मालूम है कि राहुल गांधी की फैमिली के बिना तो कोई मीटिंग नहीं हो सकती. क्या इसके दिमाग में अभी भी वो एंटाइटलमेंट निकली नहीं है, या ये फुलिशनेस है कि भाई मुझे मीटिंग कराई है, या एक स्पेसिफिक वोटर बेस है जिसको खुश करने के लिए, एक फोटो दिखाने के लिए कि देखिए आपका लीडर कितना महान है. मोदी जी से मीटिंग बाद में करी, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरे साथ करी. शुक्र करो मोदी जी नीचे खड़े थे प्लेन के ऊपर, जब पुतिन नीचे लैंड कर रहे थे, ये वहां पहुंच के सीढ़ी चढ़ के पहले ना मिल जाता कि देखिए पुतिन मेरे से पहले मिले, मोदी से बाद में. ये कुछ भी कर सकते हैं पिद्दी मीडिया वाले. लेकिन आज बात करते हैं एक मिथ के ऊपर, एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के ऊपर. उसके बाद आऊंगा कि ये डेंजरस गेम क्या है. अब देखिए एक्विजिशन क्या है. वो क्या कहता है कि मोदी जी ने मुझे, पुतिन को स्टॉप किया मेरे से मीटिंग करने के लिए. ये क्लेम कर लिया कि फॉरेन के डिग्निटरीज जब आते हैं तो मेरे से मीटिंग नहीं करवाई जाती. क्यों? क्योंकि मोदी जी मेरे से डरते हैं, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर एक लीडर हूं. लेकिन बीजेपी ने भी फायर बैक किया. फैक्ट चेक उन्होंने दिखा दिया. उन्होंने एक फोटो दिखाई. उन्होंने फोटो में वो दिखाया कि कब कब राहुल गांधी मीटिंग किया है जो डेलीगेशंस भारत में आए. एविडेंस दिखाया उन्होंने. और जब जब वो मीटिंग हुई है, और मीटिंग कब होती है, जब सामने वाला जो आ रहा है वो चाहे मीटिंग करना तो मीटिंग होती है. अब पुतिन आ रहे हैं. डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो डिक्टेट नहीं कर सकते, पुतिन को ये नहीं बोल सकते कि आप पप्पू को मिल लिए. वो खुद डिसाइड करते हैं कि किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना. अब पुतिन है, अगर वो राहुल गांधी को मिलना चाहते थे तो बोल देते, अब वो मीटिंग फिक्स हो जाती. लेकिन
ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है।